जय हिंद सभी को मेरे प्यारे दोस्तों। मैं राहुल चौधरी और आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जिस भाई ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कुछ सवाल हमारे रह गए थे परसेंटेज के, आज उनको देखते हैं। और उसके बाद जितने भी परसेंटेज में लेटेस्ट सवाल आए हैं हम उनको करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 77 में क्या बोला है। निखिल को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है एवं इससे ऊपर 4% कमीशन मिलता है। अपना कमीशन हटाने के बाद वह कंपनी में 31,100 रुपये जमा करवाता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। इसमें हमसे पूछा है कि कुल बिक्री कितनी है। तो देखिए, ये रहा निखिल में क्या बोला है सवाल में, 10,000 रुपये तक तो इसको मिलने वाले हैं 5% तक का कमीशन। और अगर ये 10,000 रुपये से ऊपर चले जाता है तो इसको 4% का कमीशन मिलेगा। 4% कमीशन मिलेगा ऊपर। अब इसको कितना कमीशन मिल रहा है, आपको होगा कि 1%। 1% कम कमीशन मिल रहा है। तो वो 1% किस पर कम कमीशन मिल रहा है, 10,000 रुपये पर। अब इस 10,000 रुपये का 1% कितना हो जाएगा, आपका 100 रुपये। तो इसको 100 रुपये कम कमीशन मिल रहा है। यानी कि अगर इसको पहले 31,000 और ये कंपनी में 31,100 रुपये जमा करवाता है, अगर अब इसे 100 रुपये कम मिलने वाले हैं तो अब ये कितने जमा करवाएगा। अब आप इसमें 100 रुपये प्लस कर दीजिए। अब इसमें करवाएगा 31,200 रुपये जमा। ठीक है। और 31,200 कितने परसेंट की वैल्यू, आपको होगा 96% की वैल्यू है। क्योंकि 100% में से 4% तो इसको हो गया कमीशन, तो अब कितना बचा, 96%। अब इसमें पूछा है कि कुल बिक्री, तो यहाँ पर 96 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100। अब इससे से काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32,500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 78 में क्या बोला है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है तथा 10,000 रुपये से ऊपर बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर 45,100 रुपये कंपनी में जमा करवा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। चलिए, इसने बोला है कि अगर 10,000 रुपये तक तो देगा आपको ये 9%। अगर 10,000 रुपये से ऊपर हो जाएगा तो आपका 1% और बढ़ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10%। अब जैसे ही 1% आपका बढ़ा तो ये कितना हो गया, अब इसकी 1% की ये हो जाएगा 1% 100 रुपये। तो कंपनी आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देगी। अगर कंपनी आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा ना दे तो फिर कंपनी में 45,100 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे आपको। ये 100 रुपये आपका बोनस है
तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपको 45,000। ठीक है। अब इस 45,000 रुपये अब 100% में से अगर हम 10% घटा देंगे तो ये हमारा बच जाएगा 90%। अब इस 90% की वैल्यू दे रखी है आपको 45,000। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, हो गया 45,000। अब हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू के लिए हम 100 से कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब इसको काट लीजिए तो जो आपका आंसर आ जाएगा 50,000। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ए। ठीक है। अब ये 2 सवाल हो गए हमारे, और अब हम करने वाले हैं सवाल नंबर 79 में जितने भी लेटेस्ट सवाल आए हुए हैं हमारे, जैसे कि 2022 में जितने सवाल आए हैं, 2023 में और 2024 में जितने भी लेटेस्ट सवाल हैं, हम उनको करने वाले हैं और आपकी उनसे प्रैक्टिस होती चाहिएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 79। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब, केले और संतरे थे। सेब की संख्या संतरों की संख्या से 75% अधिक है और केले की संख्या सेब और संतरे की कुल संख्या से 60% कम है। केले की संख्या सेब की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो चलिए अब हम सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ाएंगे 75% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 75% की फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी 15/20, और 60% की फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 3/5। तो चलिए अब सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एप्पल, यहाँ पर हो गई बनाना, और चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑरेंज, और यहाँ पर होगी बनाना। अब क्या बोला है इसमें? इसने कहा है सेब की संख्या संतरों की संख्या से 75% अधिक है। अगर संतरे यहाँ पर 20 होंगे, अगर संतरे यहाँ पर 20 हो जाएंगे तो अब एप्पल कितनी हो जाएगी? एप्पल हो जाएगी 15, यहाँ पर हो जाएगा 35, यानी कि एप्पल अधिक हो जाएगी 15, तो यहाँ पर जाएगा 35। चल ठीक है। अब आगे क्या बोला है सवाल में? केले की संख्या सेब और संतरे की कुल संख्या से 60% कम है। केले और संतरे की कुल संख्या 60% कम है। तो इसने क्या बोला है? केले की संख्या सेब और संतरे। अब देख लेते हैं कि इसमें सेब और संतरे कितने हैं। ये हो गया एप्पल, ये हो गया ऑरेंज, ये हो जाएगा हमारा 55। अब 55 इसने कहा है कि 60% कम है, तो 60% कम का मतलब कितना है? 3/5 कम कर लो, उससे कितना आ जाएगा? ये चलेगा यहाँ पर 11 बारी में, यहाँ जाएगा 33। तो इस 55 से यहाँ पर ये 33 कम है, तो कितना है? 22। तो ये हो जाएगा 22।
ठीक है। अब इसमें पूछा है हमसे केले की संख्या सेब की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। केले की संख्या सेब की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर आप पलोगे 35 और केले कितने कम है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि इससे 13 कम है। यहाँ पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से। अब हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब आप इसे 5 से काट लीजिए। ये 5 से 7 बारी में चले जाएगा और 5 से चले जाएगा 20 बारी में। अब 13 गुणा 20 260/7। अब मोटी मोटी अगर बात मैं करूँ 7 या 21 3 7 21 5 7। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए 37.1। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल नंबर 80 और यह आया है IB मार्च 2023 में। तो चलिए इसको बना लेते हैं। इसमें क्या बोला है, सुरेंद्र के पास एक निश्चित मूल्य की संपत्ति है। वह अपनी संपत्ति का 60% अपनी पत्नी को देता है, शेष संपत्ति का 75% अपनी पुत्री को और शेष एक ट्रस्ट को देता है। यदि वह ट्रस्ट को 6 लाख रुपए की 60 लाख रुपए की संपत्ति देता है तो उस संपत्ति के हिस्से का मूल्य ज्ञात करें जो वह अपनी पुत्री को देता है। चलिए एक बार सवाल आप ही पढ़ लीजिए और उसके बाद शुरू करते हैं इसको। इसने बोला है कि कोई व्यक्ति है सुरेश नाम का, इसको कर लेते हैं हम एसिड डिनोमिनेट। इसमें क्या बोला है इसने, सुरेश ने वह अगर उसकी संपत्ति हम मान ले 100% उसकी संपत्ति है, तो इसमें से ये 60% देगा किसको, ये देगा अपनी वाइफ को। इसमें से दे दिया इसने 60% अपनी वाइफ को, ठीक है। अब शेष कितनी बची इसके पास, शेष बची 40। अब इस 40 का 75% कितना हो जाएगा, ओके मैं इसकी फ्रैक्शन बना देता हूँ। ये 40 का 3/4, ये हो जाएगा 30। तो इसमें से 30 देता है अपनी डॉटर को, 30 इसने दे दिया अपनी डॉटर को। अब इसके पास कितना बचा, अब इसके पास बचा 10, ठीक। अब ये जो 10% देगा ट्रस्ट को, तो इस 10 की वैल्यू दे रखी है आप यहाँ पर 60 लाख, ठीक है। अब इससे कितना गुना ज़्यादा है, ये इससे 1 जीरो कम हो जाएगी। तो ये हो गया 6 लाख गुना ज़्यादा है। अब इसने पूछा है जो वह तो उस संपत्ति के हिस्से का मूल्य ज्ञात करे जो वह अपनी पुत्री को देता है। यानी कि इसने पूछा है कि डॉटर को कितनी राशि मिली, तो इस 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम
30 × 6 लाख, तो हमारा आंसर निकलेगा जाएगा 18 लाख रुपये। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर देखते हैं अब हम नेक्स्ट। सवाल नंबर 81, इसमें क्या बोला है, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, किंतु कामगारों की संख्या 26 से 2/3 घटा दी जाए, तो वेतन पर होने वाला प्रभाव क्या होगा। चलिए, तो इनका रेशियो पहला था 22, अब हो गया है इनका 25, यानी कितना बढ़ा दिया। अब 26 से ही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 26 दिया 78 और 2 80/300, 4/15। अब पहले 15 थी, अब 4 कम कर दी, कितनी होगी यहाँ पर 11, बस हो गया सोल्व। अब ये 11 से कट जाएगा 2 बारी में, और ये 5 से चले जाएगा 3 बारी में, और ये चले जाएगा 5 बारी में। यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 5। अब 6 से 5 हो गया, यानी कि 1 कम हो गया, किस पर, 6 पर। यहाँ पर गुना 100, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 सही 6 की कमी। ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट। सवाल नंबर 82 में क्या बोला है, सवाल नंबर 82 में क्या है, एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो चलिए, सबसे पहले हम इनकी फ्रैक्शन बनाएंगे। 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी, यही 1/4, ठीक। और 20% की 1/5। तो अगर पहले 4 थी, अब 1 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा 5। अगर पहले 5 थी, अब 1 की वृद्धि होगी, कितना हो गया 6। तो इस 5 से 5 ये कट जाएगा, और 2 से चले जाएगा 2 बारी में, और 2 से चले जाएगा 3 बारी में। तो 2 से होगी 3, ठीक है। तो इनकी वृद्धि कितनी हुई है, इसकी वृद्धि होगी 1, वो किस पर होगी 2 पर, मल्टीप्लाई 100। तो ये 2 से चले जाएगा 50 बारी में, और हमारा आंसर आ जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 83 में क्या बोल रहा है, ये सवाल नंबर भी SSC GD का है 2023। तो इसमें क्या कहा है इसने, एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:3 है। यदि आय में 12% की वृद्धि हो और व्यय में 8% की वृद्धि हो, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई इसकी इनकम, ये हो गई सेविंग, ये हो गया खर्चा एक्सपेंडिचर, ठीक। तो इसमें 7 दिया है,
और उसकी सेविंग दी है 10। अब आप एक काम कर सकते हैं, अब आप यहाँ पर इसको 700 बना लो, इसको बना लो 300। तो अब आप ये बताओ कि आपकी इनकम तो होगी 700 रुपये, ठीक है, और आपकी सेविंग होगी 300 रुपये। तो आपने इसमें से कितने रुपए खर्च किए? तो आप बोलोगे कि मैंने इसमें से 400 रुपये खर्च कर दिए, हो गया इसका खर्चा, ठीक है। ये इतनी सी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब इसको आगे देखते हैं आगे क्या है। इसने क्या है कि यदि आय में 12% की वृद्धि की जाए, अब आय 700 है और 700 में 12% की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 12 शते 84, 84, यानी कि 84 की वृद्धि होगी, ठीक है। और उसमें बोल रहा है कि व्यय में यानी खर्चे में 8% की वृद्धि होगी। अब इस 400 का अगर हम 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 32 की। इसमें खर्चे में 32 की वृद्धि होगी। अब इसने पूछा है उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी बचत निकाल लो। तो यहाँ पर इसकी बचत आ जाएगी 25, यानी कि 52। तो 300 में से 300 पे 52 की वृद्धि होगी और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100, इस 100 से 100 ये कट जाएगा। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 17.33%। ऑप्शन नंबर आपका ए। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।